तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने क़ारून और उसके ख़जाने के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, इसलिए आज हम आपको बताएंगे क़ारून की दौलत और उसका अंजाम। क़ारून, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद समेत तौरात और इंजील में भी किया है, ये बनी इसराइल में से था और रवायात के मुताबिक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था और बज़ाहिर इसने आपका दीन कबूल भी कर लिया था, नमाजें भी पढ़ता था, तौरात की तिलावत भी करता था। क़ारून बहुत खुश आवाज़ था, तौरात बड़ी खुशहाली से पढ़ता था, इसलिए लोग उसे मुनव्वर भी कहते थे। लेकिन ये रियाकार और कमज़ोर अकीदा इंसान था, मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे इतने माल और दौलत से नवाजा था कि इसके ख़जाने की चाबियाँ उठाने के लिए ताकतवर जवानों की एक जमात मुकर्रर थी। लेकिन ये अपने रब का शुक्रिया अदा करने की बजाय दौलत और सरवत के नशे में चूर होकर तकब्बुर करता था और बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। अपनी पूरी दौलत ऐश इशरत में खर्च करता था। इसने एक बहुत ही उम्दा किस्म का महल भी बनाया था। कहा जाता है कि इस महल के 1000 कमरे थे और कहीं ये भी जिक्र आता है कि इस महल के 365 कमरे थे और हर कमरे में एक बालकनी थी जिससे सूरज साल में सिर्फ एक ही दफ़ा दाखिल हो सकता था। क़ारून जब एक दिन आयत कीमती लिबास पहनकर बेहतरीन सजी हुई सवारी पर अपने आगे पीछे गुलामों की फौज लेकर इतराता हुआ अपने महल से निकला, इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे। बनी इसराइल का मजमा लगा हुआ था, सबकी निगाहें इसकी धूमधाम पर लग गई। इसकी ठाट बाट देखकर लोग रश करने लगे और कहने लगे, काश हमारे पास भी इतना माल होता, ये तो बड़ा ही खुश नसीब और बड़ी किस्मत वाला है। इसका ये अंदाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल पसंद आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि दूसरों की तरह अपने माल की ज़कात दिया करो। अल्लाह ने तुम्हें जो दौलत दी है, इससे अपनी आखिरत खरीदो, गरीबों मस्कीनों को उनका हक दो और लोगों के साथ भलाई करो। अपनी दौलत पर ग़रूर ना करो और फसाद फैलाने का सबब ना बनो। ऐसे लोग अल्लाह को पसंद नहीं हैं। इस बात से क़ारून बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन वक्ती तौर पर ज़कात के लिए मान गया। बाद में घर जाकर अपने वादे से मुकर गया और कहने लगा, मैं अपनी दौलत दूसरों को क्यों दूँ? तुम्हें लगता है कि ये दौलत मुझे अल्लाह ने दी है? ये तो मैंने अपने इल्म, सलाहियत और जहानत से कमाई है। क़ारून ने एक बदचलन औरत को 1000 दिनार और बहुत सा माल और दौलत देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए राज़ी कर लिया। अगले दिन क़ारून ने बनी इसराइल के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे कहने लगा कि आपने ही हमें सिखाया है कि जो चोरी करे उसके हाथ काट दो और जो ज़ना करे उसे संसार कर दिया जाए। क्या ये हुक्म सबके लिए है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये हुक्म सबके लिए है, ख्वाब मैं ही क्यों ना हो। क़ारून ने उस औरत को इशारा किया तो वो औरत बोली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ बदकारी की है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह पाक से डरो जिसने तुम्हारी कौम को फ़िरौन से निजात दिलवाई और तुम्हारे लिए आसमान से मनो सलवा नाजिल फरमाया। वो हर शय पर कादिर है, लिहाजा लोगों को वो बताओ जो सच है। इतना सुनना था कि वो औरत खौफ खुदा से कांपने लगी और उसकी ज़ुबान से सच जारी हो गया। उसने लोगों को बताया कि मुझे क़ारून ने माल और दौलत देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का कहा। इतना सुनना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया और उन्होंने अल्लाह पाक से बद्दुआ की, या अल्लाह क़ारून को हक कर दे। उसी वक्त क़ारून अपने ख़जाने समेत ज़मीन में दंसना शुरू हो गया। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब तौबा का वक्त गुजर चुका था और क़ारून अपने ख़जाने समेत ज़मीन में दंसता चला गया। उसके बाद ज़मीन जैसी थी वैसी ही हो गई। ये देखकर जो लोग कल तक क़ारून और उसकी दौलत पर रश्क कर रहे थे, वो शुक्र करने लगे कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इतनी दौलत नहीं दी। अगर अल्लाह का एहसान न होता तो हम पर भी अज़ाब आता। अल्लाह का इनकार करने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम अपने माशरे पर नज़र दौड़ाएं तो हमारे इर्द गिर्द भी बेशुमार क़ारून मौजूद हैं जो कि अपनी दौलत और ग़रूर तकब्बुर के नशे में मस्त हैं, जो कि गरीबों का खून चूसते हैं और मस्कीनों का हक मारते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन इन ज़ालिमों की पकड़ ज़रूर होगी, क्योंकि अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज़ है और जिस दिन अल्लाह पाक ने इनकी पकड़ कर ली, सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा और इनके नाम दुनिया हस्ती से मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Thank you for watching this video. Please like,
share and subscribe our channel Urdu Joy.